दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के बारे में। देवी देवता किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कहीं जाते भी हैं या हमारा यूट्यूब चैनल वीडियो देख कर वो जा रहे हैं, कहीं देवी देवताओं को दर्शन करा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं 2-4-10 रोज या 2-4-6 महीना हम पूजा पाठ किसी देवी देवता को कर लेंगे तो हमारे काम आना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी देवता को कोई खेल नहीं है। जब मर्जी कहे छोड़ दो, पकड़ लो, पूजा पाठ करो या झिझकार दो। उसमें बहुत से कायुक को जलाना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके देवी देवता काम करना शुरू करते हैं। मगर मैं ये देख रहा हूँ 4 दिन पूजा पाठ करने के बाद जो है वो सोचते हैं मेरा हर कार्य सफल होने लग जाए। तो भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4-6 दिन या 2-4-6 महीना पूजा पाठ करने से ये कहो कि हमारे घर का कार्य सही हो जाए तो सही होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं खुलासा बयान कर दे रहा हूँ। पहले का दौर कुछ अलग था। जब किसी माता या किसी देवी का भार लोग उठाते थे उनकी पूजा पाठ करने के लिए, तो साल साल भर वो चारपाइयों पर भी नहीं सोया करते थे। वो ज़मीन पे सोते थे या तख्ते पर सोते थे। मगर आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ अगरबत्ती या भोजन दे देने से वो सोचते हैं, या लौंग कपूर अगरबत्ती सुलगा देने से सोचते हैं कि हमारी देवी जी हमारे ऊपर प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब देवताओं का भार उठाया जाता है किसी गुनिया के माध्यम से, क्योंकि जब तक सही ढंग के गुनिया के पास यदि आप नहीं जाएंगे, देवी देवताओं को निर्जल नहीं कराएंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आजकल भूत प्रेत जो हैं वो देवी देवता बनकर वेदी पर भोजन खा रहे हैं। क्योंकि आदमी सही गुनिया के पास जाकर देवी देवताओं को निर्जल नहीं करा पाते हैं। इसके लिए कुछ गुनिया हैं, उनको बता देते हैं कि जाओ तुम्हारे देवी देवता निर्जल हो गए। वो घाही तोड़े में आते हैं, उन्हें पक्का पूजा भी दे देते हैं। और गुनिया से पहली बात ये गलती भूल कर मत करना, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे घर की आप व्यवस्था कर दीजिए, बंदिश कर दीजिए ताकि घर में भूत ना आए। ये काम गलती से भी मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं है गुनिया किस तरीका है, कैसे काम किया है या नहीं किया है ढंग से। पहले साल तमाम 6 महीना उसको आप देखिए। जब आपके घर के कंडीशन सही होने लग जाए या सही धारों में बताने लग जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। क्योंकि यदि आप घर की बंदिश करा देंगे, खुदा ना खास्ता आपके घर से बीमारी नहीं गई है, तो आपके घर की बीमारी आपके घर के ही अंदर बंदिश हो जाएगी। तो कोई भी गुनिया कभी उसे निकाल नहीं पाएगा। आपको ये बात हमारी ख्याल रखना है ख़ास तौर से। जब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे तो आपको पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ कि देवी देवताओं का भार उठाए तो पूर्ण अपने आप को समर्थित कर दें। ये नहीं कि आपके ऊपर दुख पड़ गया या तकलीफ़ पड़ गया है, कोई समस्याएं आने लग गई है, आप अपने देवी देवताओं को आवाज़ दे रहे हैं, आप नहीं ठड़िया रहे हैं, आपका सहायक नहीं बन रहे हैं, तो आप उन्हें भूल जाए या झिझकारना शुरू कर दे। नहीं, भक्त से भगवान हैं। जब मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास यदि आपके अंदर है तो मालिक आपका साथ जरूर देगा। मगर मैं ये देख रहा हूँ जितना परेशान इंसान आज के दौर में ओझाई सुखाई में है,
यदि उतना ही परिश्रम अपने मालिक ऊपर विश्वास कर ले, अपने पालनहार के ऊपर जो परम पिता परमेश्वर है, या किसी अच्छे डॉक्टर के ऊपर विश्वास कर ले। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ जहाँ भूत प्रेत नहीं भी हैं जिसके शरीर पे, वो भी लोग परेशान चल रहे हैं अधिक मात्रों में। समझ रहे हो कि नहीं? पहले अगर तबीयत खराब है किसी चीज़ की, आपको समस्या बन रही, आपके शरीर में तकलीफ चल रहा है, उसको ढंग के डॉक्टर को दिखाइए, उससे संपर्क कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो झाई सुखाई कराने से आपको कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। यह जो झाई सुखाई आप कराने जा रहे हैं, यदि आज दुनिया को आप बता रहे हैं सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो भी आपके अंदर बीमारी निकाल दे रहा है। हमको बताओ, देखने के बाद जो बीमारी आराम नहीं हो रही है, तो बीमारी निकालने के बाद इंसान कैसे यकीन कर ले रहे हैं और कैसे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। भाइयों, ऐसी गलती कदाप मत करना है। अपनी वीडियो में इतना खुलासा आपको बताता हूँ कि ओझाई सुखाई किस तरीका कराएं, किस तरीका ना कराएं, किस तरीका गुनिया के पास जाएं, कैसे गुनिया से पेश आए, कैसे अपना काम बनाए, कैसे ना बनाए। यदि घर में बहुत ज़्यादा ही कलेश, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें चल रही हैं, तो आप जाकर गुनिया से संपर्क कीजिए। गुनिया से कहिए कि हमारे घर में ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, इसका हला भला कैसे होगा। तो गुनिया आपसे कहेगा 1 महीना या 15 दिन के लिए आप अपने बीमारी को व्यवस्था करवाइए, इतना खर्चा लगेगा। आप जो है कि 1 महीने के गुनिया के लिए गुनिया के पास जाकर उसकी अपनी बीमारी को व्यवस्था कराइए। जब आप दवा दरमस से नहीं ठीक हो रहे हैं, तो वो भी पहले दवा दरमस कराइए, जांच पड़ताल कराकर ये समझ लीजिए कि अब हमारे पास कोई मर्ज नहीं है, उसके बाद ही ओझाई सुखाई कराएंगे आप। नहीं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ जिसके ऊपर भूत नहीं, वो भी ओझाई सुखाई कराने के लिए पहुँच जा रहे हैं, जबरदस्ती भटक रहे हैं। गुनिया बता दे रहा है पटीदारी बीमारी चल रही है, या इसमें काली काल भैरो ब्रह्म थान मिट्टी मुर्दा अकाल मृत माल धनी, या कोई मासानी चीज़ या भैरो है, उसी में वो इंसान परेशान हो रहा है। तुम्हारा पटीदार कर दिया है, बगैर हकीकत जाने हुए वो झगड़ा लड़ाई करने पे उतारू हो जाता है। ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो स्वयं तुम पाप के भागीदारी बन जाओगे, तुम्हें कहीं मुक्ति मिलने वाली है नहीं। एक बात मैं साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत इंसान के साथ साथ चल रही। इंसान को जब खौफ नहीं रहता है तभी वो कोई गलती कर देता है। जिस दिन इंसान को मालिक से खौफ हो जाता है, उस गलतियां करना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है किसी क्षण में, किसी वक्त भी मेरी मौत हो सकती है। क्योंकि मालिक ने कहा है मैं देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। इसके लिए कहता हूँ स्वयं मालिक की आप भजन कीजिए, जो परम पिता परमेश्वर, जो ईश्वर है, जो सबको देता है, ओझा सोखाओं को भी देता है, हर एक इंसान को देता है, अपने भक्तों को कोई मायूस नहीं करता है। मगर आपके मन में ना तो श्रद्धा है, ना भावना भक्ति, ना तो विश्वास है, आपका कल्याण कहीं कहीं से नहीं होगा। आप ओझा सोखा को अपना भगवान मानकर बैठ जाते हैं। मैं तो अपने वीडियो में कहीं नहीं बुलाया हूँ कि मैं कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान हूँ। आप हमारे पास आइए, मैं फूंक मार दूंगा, बीमारी उड़ जाएगी। जिसके मन में पूर्ण तरीक़े से विश्वास बढ़ गया है, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास है, उसी का उद्धार हमारे पास से होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। जैसे कि हम बताए कि 1 महीने के लिए आप व्यवस्था कराएंगे। जब 1 महीना आपको कंट्रोल हो जाएगा बीमारी, जब को आराम मिलने लग जाएगा, साल तमाम आप देखिए उसको। जब दिक्कतें नहीं बन रही है, बीमारी पलटी करवा दीजिए, जहाँ की बीमारी है तहाँ चली जाएगी। जब आराम लगे तो दूसरी बार जाना, नहीं तो वहीं से अपना कदम हटा लेना। वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है दोबारा। इसके लिए मैं भी कभी किसी को बुलाता हूँ, सिर्फ 2 मरतबा बुलाता हूँ, दूसरे 30 मरतबा नहीं बुलाता हूँ, 1 मरतबा बुलाता हूँ। जब बीमारी कंट्रोल हो जाती, 1 महीने के लिए व्यवस्था किया जाता है। जब दूसरी बार जब आराम हो जाता है, गुनिया जब आता है, तो जहाँ की बीमारी वहाँ पे मैं कर देता हूँ। मैं किसी का पाप ज़्यादा दिन बांध के रखने वाला नहीं हूँ। जहाँ की बीमारी वहाँ कर देता हूँ। जो इनका मिट्टी मुर्दा या वेदीदार देवता निकलते हैं, उसको काट कर अलग करके
उनके वेदी पे बैठा देता हूँ, या पूजा करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। हमारा जो काम है मार्ग देना, सही राह पे चलाना, वो हम बता दिए। मगर इंसान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। देवी देवताओं का अपना भगवान मान के बैठ गए हैं। जो परमपिता परमेश्वर जो ईश्वर है उसे मालिक का मान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए परेशान नहीं होएंगे तो और क्या होएंगे। जितना आप भाग रहे हैं अपने साथ साथ अपने मालिक को भी उतना ही भगा रहे हैं, क्योंकि हर प्राणी के अंदर मालिक का वास है। इसके लिए इंसान चाहे मंदिरों में जाता है या दरगाहों पे जाता है या कहीं और भी जाता है, वो चिल्लाकर कोई दुआएं नहीं मांगता है, अपने मन ही के अंदर दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है। जब मालिक का वास इस शरीर के अंदर नहीं होता तो हमको ये बताइए वो मालिक तक खबर आपकी कैसे पहुंच जाती, आपकी मुरादें किस तरीके से मालिक पूरी कर सकता। इसके लिए मालिक को हर नब नब हर बातों की खबर है। जो भी आप करेंगे वो भी आपका वहाँ लिखा जाता है। आपकी अच्छाई भी लिखी जाती है, आपकी बुराई भी लिखी जाती है। आन टाइम पर आपको दिखाया जाएगा वो कि दुनिया में जाके आपने क्या किया है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हमने बताया गुनिया के पास जाने के बाद जब आप साल 6 महीना आपको आराम मिल जाए उसके बाद ही आप घर की बंदिश कराएं। नहीं भूल कर ऐसी गलती कर दोगे तो घर का भूत घर ही के अंदर रह जाएगा, वो कभी जाने वाला नहीं है। इसके लिए मैं बार बार वीडियो में समझा रहा हूँ, ओझाई आप किस तरीका कराए या ना कराए, गुनिया के पास जाए या ना जाए। मगर इस तरीका इंसान गुमराह हो गए हैं। घर में चाहे मरीज मर जाए मगर उनको जानकारी चाहिए। सिर्फ ओझाई सुखाई कराने के चक्कर में आदमी भटक रहे। मैं पूछ रहा हूँ क्या सोखा भगवान हो गया है? क्या मैं कोई भगवान हो गया हूँ? नहीं हो गया हूँ। सिर्फ तजुर्बाओं के जरिए से इंसान बताता है, मगर आप उस पर अनुभव नहीं पाते हैं। उसका भी एक कला रहता है, जैसे आपको भी जानकारी पता चल जाएगा, मगर आप पे वो तजुर्बाएँ है नहीं। आप जानकारी हासिल करना चाहे तो आपको वो चीज़ का भी पता चल जाए किस तरीका गुनिया करते हैं। उससे ज़्यादा भक्ति आप अपने घर में कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के सारी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक